नोटिस जी, जो हाईकोर्ट ने एक चुकादा दिया हुआ है और काफ़ी अच्छा चुकादा है, जिसके कारण क्या लगता है कपड़ा बाज़ार में जो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट हो रहा है उससे क्या असर पड़ेगा? जी, ये मुद्दा कपड़े बाजार का नहीं है। ये हमारे माननीय उच्च न्यायालय के दिए गए एक आदेश का है। आज उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया जो आदेश है, जिसमें दो व्यापारियों के लेन देन के मध्य पुलिस की भूमिका को लेकर एक जजमेंट पारित हुआ है। तो ये मुद्दा सिर्फ एक कपड़े बाजार का नहीं है, ये एक न्याय अवस्था का संवैधानिक और लोकतांत्रिक मुद्दा है। और न्यायालय का आदेश हम सबके सर आँखों पर रहता है। उनका दिया गया आदेश संविधान के प्रत्येक नागरिक को मानना अनिवार्य होता है। तो अगर उन्होंने ये आदेश पारित किया है, जो भी हमारे देश में संविधान के तहत जो कानून व्यवस्था बनी हुई है, जो प्रशासनिक व्यवस्था बनी हुई है, और न्यायालय को कहीं ना कहीं लगा है कि प्रशासन न्यायालय की अवस्था के विरुद्ध जाकर वो कार्य कर रहा है, तो उस पर जो भी जजमेंट आज आया है उसमें कोई भी सोचने वाली या कोई भी प्रतिक्रिया देने वाली कोई बात नहीं है उसमें। पुलिस को फटकार लगाई गई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, पुलिस अगर कोई कार्य संवैधानिक अनुरूप कर रही है, कानून के अनुरूप कर रही है, तो उसमें माननीय न्यायालय अपना कोई भी आदेश दे सकता है। और कई बार ऐसा देखने को भी मिलता है कि लेन देन के मध्य विवाद पुलिस थानों में जाते हैं, उसमें कई बार पुलिस द्वारा पार्टी को या व्यापारी को या किसी भी देनदार पक्ष को प्रताड़ित किया जाता है, जो कि कानून व्यवस्था के लिए एक उल्लंघन का मामला है। क्योंकि हमारे देश में दो व्यापारियों के या दो व्यक्तियों के मध्य लेन देन के विवाद के लिए सिविल न्यायालय बना हुआ है, कमर्शियल कोर्ट बनी हुई है, और भी कानून के कई प्रावधान बने हुए हैं, जिसके तहत देश के नागरिक उन सुविधाओं का लाभ देके या फिर उन कानूनी प्रक्रियाओं का लाभ लेकर अपना मामला न्यायालय के समक्ष पेश कर सकते हैं। जब देश की डेमोक्रेसी में, देश के संविधान में जब न्यायालय, इतना बड़ा उच्च न्यायालय और न्याय अवस्था है इन लेन देन के मध्य प्रक्रियाओं को निपटाने के लिए, तो उसमें पुलिस को न्यायालय के विरुद्ध जाकर अपनी भूमिका को अदा नहीं करना चाहिए। और अगर कहीं पर कानून को या न्यायालय को ऐसा लगा है कि ये गतिविधि गलत हुई है, तो उसका आदेश सर्वमान्य है। आपको क्या लगता है जो ये न्यायालय ने जो पुलिस पे फटकार लगाई है, क्या ऐसी कुछ घटना हुई होगी यहाँ पर या होती है? जी, कपड़े बाज़ार की अगर बात की जाए तो कपड़े बाज़ार के सबसे ज़्यादा मामले पुलिस थानों में होते हैं। आज की डेट में आप पुलिस में सर्वे करा देंगे, अहमदाबाद शहर की बात की जाए तो सबसे अधिक मामले कपड़े बाज़ार के हैं। उसके लिए सरकार ने EWO, SIT जैसी स्पेशल टीम का भी गठन किया हुआ है। और कई बार ऐसा हमारे मध्य में हमें सुनाई भी देता है कि पुलिस द्वारा कई बार टॉर्चर की प्रक्रिया या एक जो जबरन दबान की प्रक्रिया है, ये थानों में बुलाकर की जाती है। तो ऐसी घटनाएं कोई आम बात नहीं है, हो चुकी है, होती भी है और हो भी रही होगी। अगर किसी पक्षकार ने उच्च न्यायालय में इन घटनाओं को देखते हुए या किसी प्रताड़ित व्यक्ति ने न्यायालय से न्याय की मांग रखते हुए अगर कोई ऐसी याचिका दायर की है, तो न्यायालय ने जो अपना देश के संवैधानिक तहत और जो भी एक पुलिस की प्रक्रिया उसके तहत जो आदेश दिया है, वो आदेश सर्वमान्य है, उसमें कोई सोचने का विषय ही नहीं है। तो यानी आप मानते हो कि जो हाईकोर्ट ने आज जो चुकादा दिया हुआ है वो काफ़ी सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी लेनदार पक्ष को पैसा संबंधी कोई भी रिकवरी है या पैसा संबंधी उसको लगता है कि उसकी डूबत है, नहीं आ रहा है, तो वो संविधान और कानून के अनुरूप चल के अपना कार्य करे। पुलिस का काम जो है, पुलिस अपना काम अदा करे, न्यायालय अपना कार्य करे, तभी देश का लोकतंत्र और देश का संविधान चल पाएगा। अन्यथा अगर हर कार्य पुलिस अपने हिसाब से चलाएगी और देश में कोई न्याय अवस्था रहेगी नहीं, तो देश में इस तरीके से तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, न्याय अवस्था से लोगों का विश्वास उठ जाएगा और एक तानाशाह राज का समझो तानाशाह राज लागू हो जाएगा। तो देश की डेमोक्रेसी को बचाना है तो न्याय अवस्था को तो मानना ही पड़ेगा, और न्याय अवस्था के अनुरूप प्रत्येक नागरिक को, प्रशासन को, सबको एक साथ उन फैसलों का स्वागत करना पड़ेगा। यानी आप ये मानते हो कि पुलिस कहीं ना कहीं व्यापारियों को हैरान करती है, जिसके कारण ये जो चुकादा है वो काफ़ी सही है? कि पुलिस का व्यापारियों के प्रति अगर मैं रवैया देखूं, तो जहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की जाए तो कई बार टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ऐसा होता है कि कई घटनाओं में 406, 420 जैसी FIR बना दी जाती है, जबकि ऐसा कोई कार्य किया हुआ नहीं होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 406, 420 की घटनाओं को उन घटनाओं के तहत लिया जाता है जिसमें एक व्यापारी द्वारा प्रथम अवस्था में या जानबूझकर इंटेंशनली किया गया चीटिंग हो। टेक्सटाइल बाजार में कई बार ऐसा भी होता है, कुछ फर्में वर्षों से कार्य कर रही है, वर्षों से व्यापार कर रही है,
फर्म व्यापार करते करते डूब जाती हैं या लेन देन अटक जाता है, तो ऐसे मामलों के लिए सिविल न्यायालय और कमर्शियल कोर्ट जैसे कानून व्यवस्थाएं हैं हमारे देश में, और उसके बावजूद पुलिस द्वारा 406 420 के नोटिस दिए जाते हैं आवेदनकर्ता के आवेदन के ऊपर, और जांच के लिए, जांच पे और तपास के लिए कई बार आरोपी पक्ष को प्रताड़ित भी किया जाता है या पूछताछ के नाम पर प्रताड़ित भी किया जाता है। तो ये घटनाएं पहले भी हो चुकी है, ये कोई पहली बार न्यायालय में कोई ऐसी याचिका नहीं लगी है, पहले भी कई ऐसी याचिकाएं लगा दी जा चुकी है और न्यायालय कई बार इन याचिकाओं पर पुलिस को पहले भी संज्ञान में अपना न्याय अवस्था के जो आदेश है वो संज्ञान में ले चुके हैं। तो ऐसी घटनाएं ना हो, कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, न्याय अवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, और न्याय अवस्था के तहत प्रत्येक नागरिक देश का अपना संविधान के तहत कोई भी अपनी न्याय से मदद मांगे, हम ये चाहते हैं। इसमें कोई पक्ष या किसी पक्षकार के साथ गलत ना हो, वो स्थिति सुचारू रूप से चलती रहे।